Good morning, students, and welcome to the lecture on series. In this lecture, we shall define what is the series, what are the importations of the series, what is the convergency and divergency of the series, and various methods to check whether your given series is convergent and divergent. So, first question arises: why we need series? Everyone know how do we add two numbers together or even several numbers. हम सबको पता है कि हमारे पास कोई डिफाइनेट नंबर ऑफ नंबर्स गिवन है तो हम उनको कैसे ऐड करते हैं. बट यदि हमारे पास में इनफाइनाइट मेनी नंबर्स गिवन हो तो उनका समीशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. उसका आंसर हमको मिलेगा सीरीज के अंदर. ठीक है, यदि फाइनाइट नंबर ऑफ नंबर है आपके पास में तो आप उनका एडिशन इजीली कर सकते हैं, जो भी आपका मेथड है. बट यदि आपके पास में नंबर ऑफ जो पॉइंट्स है या वैल्यूज हैं वो आपकी इनफाइनाइट है, उनका समीशन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसका आंसर हम सीरीज में फाइंड आउट करेंगे. एंड इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरी, इट मीन सीरीज जो सीक्वेंस और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है वो कहाँ पे है. इज ए मेथड फॉर रिप्रेजेंटिंग ए नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ एक्स as an infinite sum of powers of x, so it looks like a polynomial with infinitely many terms. It means आपका सीरीज का एप्लीकेशंस कहाँ पे हैं. आपका कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो आप उसको सीरीज की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. और जो आपका जो सीरीज होगी दैट इज नोन एज ए पॉलिनोमियल विद इनफाइनाइट मेनी टर्म्स. तो आप लोगों ने टेलर सीरीज पढ़ी होगी, तो वहां पे आप टेलर सीरीज में क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन को आप सीरीज की फॉर्म में एक्सपांड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट योर फंक्शन मस्ट बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन. आपको टेलर सीरीज पता है तो वहां पे आपने देखा होगा जो सीरीज में आप किसी फंक्शन को एक्सप्रेस कर रहे थे तो वहां पे क्या होना चाहिए था, आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए था, बिकॉज हमको वहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स की रिक्वायरमेंट थी. So this is the very important application of the series. By the application of this series, you can express any differentiable function as an infinite sum of powers of x. So let us define the basic definition of the series. Now, if you remember from the previous lecture, what is your sequence? Your sequence is the function. Your sequence is the function from set of natural numbers to the set of real numbers, and it is defined as f of n equals to an. All right, where n belongs to set of natural numbers. Now what is the series? A series of real numbers is an expression of the form. It means आपकी जो sequence थी which is represented as an, ये आपकी sequence थी. यदि sequence की जो terms आ रही हैं, आपकी terms कैसी होगी sequence की? A1, A2, A3 एंड सो ऑन. ये जो सीक्वेंस की जो टर्म्स आ रही है उनका यदि हम एडिशन कर दें तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा, एक सीरीज मिलेगी. सो बेसिकली ए सीरीज ऑफ रियल नंबर्स इज एन एक्सप्रेशन ऑफ दिस फॉर्म A1 plus A2 plus A3 plus A4 and so on, where A1, A2, A3 and A4 are the terms of the sequence. Or more precisely, you can write this summation as summation n equals to 1 to infinity an. बिकॉज आपको पता है कि हमारी जो सीक्वेंस है उसमें डोमेन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, तो आपकी एन की रेंज क्या होगी, 1 से लेके इन्फिनिटी तक होगी. और ए एन क्या है, इमेजेस ऑफ द सीक्वेंस है. ठीक है, तो ए एन, सो वेयर ए एन इज ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, सो यू कैन एक्सप्रेस योर सीरीज this as a summation 1 to infinity an, where an is a sequence of real number. ठीक है, जो आपकी सीक्वेंस हमने डिफाइन की थी प्रीवियस लेक्चर्स में, उसकी जो टर्म्स आपको मिल रही है A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, उन सब का जो समीशन होगा उसको यदि हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, समीशन n equals to 1 to infinity an, then this summation is known as the series of real numbers. And this number, the number an is called the nth term of the series. यदि आपकी सीरीज इस फॉर्म में आपने एक्सप्रेस की है, so this number an is known as the nth term of the series, and the sequence corresponding to this
एस एन इक्वल टू समीशन आई इक्वल टू 1 to 1 ए आई इज कॉल्ड दी nth पार्शियल सम ऑफ द सीरीज। यहाँ पे nth पार्शियल सम का मतलब क्या है, आपके पास में कोई सीरीज गिवन है समीशन 1 to infinity। इस सीरीज से हमने एक फंक्शन डिफाइन किया यहाँ पे एस एन इक्वल टू समीशन एन इक्वल टू या आई इक्वल टू, मान लीजिए आप इसको समीशन आई इक्वल टू 1 to n ए आई। तो हमारे पास जो यहाँ पे जो एस एन है बेसिकली क्या है, जो हमारी जो सीरीज है उसकी फर्स्ट एन टर्म्स का जो समीशन है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस एन। तो यहाँ से यदि आप देखें तो आपकी जो सीक्वेंस है जिसका हमने नाम दिया है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स, तो आपकी ये जो सीक्वेंस हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं एस एन, ऑलराइट, इसकी टर्म्स कैसी होंगी S1 S2 एंड सो ऑन। जहाँ पे S1 की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, n की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे तो आपको S1 किसके बराबर मिलेगा, यहाँ से A1 के इक्वल मिल जाएगा। S2 की वैल्यू इट मीन्स आप यहाँ पे n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो S2 हो जाएगा आपके पास में A1 प्लस A2। सिमिलरली S3 आप निकालना चाहें तो आपका जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3। ठीक है, सो हमारी जो सीरीज है उससे हमने एक सीक्वेंस फाइंड आउट की है एस एन, जिस सीक्वेंस का नाम क्या है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स, जहाँ पे एस एन की वैल्यू क्या है समीशन आई इक्वल टू 1 to 1 ए आई, राइट। इट मीन समीशन ऑफ द एन टर्म्स ऑफ द सीरीज, राइट। तो इस तरह से हमारी सीक्वेंस की टर्म्स बन जाएंगी S1 S2 S3 S4 एंड सो ऑन। नाउ दिस सीक्वेंस इज नोन एज द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ द सीरीज समीशन n इक्वल टू 1 to infinity, राइट। तो ये हमारी सीरीज और सीक्वेंस की डेफिनेशन हो गई। सीरीज बेसिकली क्या है आपके पास में, जो आपके पास में सीक्वेंस आपने डिफाइन की थी उसकी जो डिफरेंट जो सीक्वेंस की जो टर्म्स है उनका समीशन है A1 प्लस A2 प्लस A3, और हमने इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया समीशन n इक्वल टू 1 to infinity an, वेयर an इज द nth टर्म ऑफ द सीरीज। और इस सीरीज से हमने एक सीक्वेंस डिफाइन की है एस एन, जहाँ पे एस एन क्या है समीशन आई इक्वल टू 1 to 1 ए आई, राइट। एंड दिस सीक्वेंस इज नोन एज द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ द सीरीज समीशन ऑफ ए एन, राइट। सो दिस इज अवर स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ द सीरीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज द कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी ऑफ द सीरीज। So a series summation of an is said to converge to a real number as if the sequence Sn of the partial sums of the series converges। तो आपकी जो सीरीज है समीशन ऑफ an वो कन्वर्जेंट होगी यदि आपकी जो सीरीज से जो करस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस है Sn, जहाँ पे Sn का हमने क्या नाम दिया है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स, जहाँ पे Sn की वैल्यू किसके इक्वल है समीशन i इक्वल टू 1 to n ai, सॉरी, राइट। तो आपकी जो ये सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी यदि आपकी जो सीक्वेंस है Sn वो यदि कन्वर्जेंट है। एंड वी नो हाउ डू वी चेक वेदर योर गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट और नॉट। इसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स थे। फर्स्ट मेथड था कि आपकी सीक्वेंस यदि कन्वर्जेंट है तो वो किसी यूनिक नंबर को कन्वर्ज करेगी, और वो यूनिक नंबर आपका क्या होगा लिमिट ऑफ द सीक्वेंस होगा। और यदि आपकी सेकंड केस ऑल्सो यू कैन सी, यदि आपकी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड भी होगी। सो हम प्रीवियस लेक्चर्स में हम ऑलरेडी जानते हैं कि कैसे हम सीक्वेंस की कन्वर्जेंसी चेक करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारी ये जो सीरीज है उसकी यदि कन्वर्जेंसी आपको चेक करनी है तो आपको क्या चेक करना होगा, इस सीरीज के करस्पॉन्डिंग आप एक सीक्वेंस डिफाइन करेंगे Sn, जहाँ पे Sn की वैल्यू क्या है समीशन i इक्वल टू 1 to n ai, एंड दिस सीक्वेंस इज नोन एज द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ द सीरीज। और यदि आपकी ये सीक्वेंस कन्वर्ज करती है किसी नंबर s को, तो आपकी जो सीरीज है वो भी उसी नंबर को कन्वर्ज करेगी। इट मीन्स इफ योर सीक्वेंस Sn कन्वर्ज टू सम नंबर s, देन योर सीरीज जो आपकी सीरीज है वो भी किसको नंबर को कन्वर्ट करेगी समीशन ऑफ an कन्वर्ज टू
सेम नंबर एस, जिसकी आपको सीक्वेंस, जो पार्शियल सम्स की जो सीक्वेंस जिस नंबर को कन्वर्ज करती है, उसी नंबर को आपकी सीरीज समीशन ऑफ ए एंड बी कन्वर्ज करेगी. So you can write it as summation of an equals to s, where s is the limit of the sequence sn. कह सकते हैं यदि आपकी यहाँ पे s क्या है, limit of the sequence sn, and a series which does not converge is called a divergent series. जिस सीरीज का आपको समीशन नहीं मिल पा रहा है कोई फाइनाइट नंबर, तो आप कह सकते हैं कि आपकी सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट सीरीज होगी. राइट. So this is the definition for the convergency and divergency of the series. Convergency यदि आपको सीक्वेंस के मेथड से चेक करनी है तो आपको क्या करना होगा, पहले आपको एक पार्शियल सम की एक सीक्वेंस डिफाइन करनी होगी और उस सीक्वेंस की कन्वर्जेंसी आपको चेक करनी होगी. यदि वो सीक्वेंस किसी नंबर एस को कन्वर्ज करती है तो आपकी जो सीरीज है ए एन वो भी उसी नंबर को कन्वर्ज करेगी. ये हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है to check whether your series is convergent or not with the help of the sequence of partial sums. ठीक है. इसके अलावा भी डिफरेंट मेथड्स है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे. सो दिस इज आवर फर्स्ट मेथड टू चेक वेदर योर गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट और नॉट विद द हेल्प ऑफ द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स. ठीक है. Now there are some necessary conditions for the series to be converged. Now first theorem is a necessary condition for convergency of a positive term series. हमारे पास ये जो थ्योरम है which is applicable only for the positive term series. नेगेटिव की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे, only for the positive term series. So if series summation n equals to 1 to infinity an converges, then an approaches to 0 as n approaches to infinity. That is, limit n approaches to infinity, an equals to 0. तो ये हमारी एक नेसेसरी कंडीशन है. यदि आपकी ये सीरीज कन्वर्ज करती है समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an, तो उसकी जो लिमिट होगी, जनरल टर्म जो हमारी nth टर्म है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, वो किसकी तरफ जाएगी, 0 की तरफ अप्रोच करेगी. और इन अदर वर्ड्स लिमिट ऑफ an इक्वल टू 0. ये कंडीशन कब है, जब आपकी सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है. बट कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू. ऐसा हो सकता है कि आपकी जो ये जो लिमिट है वो 0 की तरफ अप्रोच कर रही है, बट आपकी जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट भी हो सकती है. बट दिस इज अवर नेसेसरी कंडीशन. नेसेसरी का मतलब यदि आपकी सीरीज कन्वर्ज करती है तो ये कंडीशन तो हमेशा ही ट्रू होगी, बट ये हमारी सफिशिएंट कंडीशन नहीं है. ऐसा नहीं है कि आपकी लिमिट 0 की तरफ अप्रोच करें तो आपकी सीरीज कन्वर्जेंट हो. सो दिस कंडीशन इज ओनली नेसेसरी कंडीशन. हाँ, बट यहाँ से आप एक डिसीजन निकाल सकते हैं. यदि यहाँ से आपकी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n नॉट इक्वल टू 0 आ रही है, देन यू कैन से दैट योर सीरीज इज डाइवर्जेंट. यदि आप चेक कर लें, कोई भी आपके पास में सीरीज गिवन है, जो कि सीरीज कौन सी है, पॉजिटिव टर्म्स वाली सीरीज है. नाउ दिस सीरीज नॉट इक्वल टू 0, लिमिट ऑफ दिस सीरीज नॉट इक्वल टू 0, देन दिस इंप्लाइज दैट your series summation of an is divergent. आप यहां से डायरेक्टली कह सकते हैं, यदि सीरीज की जो लिमिट निकाल रहे हैं आप, समीशन ऑफ an, जो आपकी सीरीज है उसकी लिमिट an आप निकाल रहे हैं, और यदि वो 0 के इक्वल नहीं आ रही है, देन डायरेक्टली यू कैन से दैट योर सीरीज समीशन ऑफ an इज डाइवर्जेंट. बट यदि 0 आ रही है तो आपको वहां पे चेक करना होगा कि आपकी सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट आ रही है. ठीक है. So this condition is only necessary condition. ये तब अप्लाई करनी है जब आपकी सीरीज कन्वर्जेंट है और आपको चेक करना है कि उसकी लिमिट 0 है या नहीं है. Now suppose an is a sequence of positive terms such that an plus 1 greater than an. It means आपकी जो सीरीज की टर्म्स कौन सी फॉर्म में आ रही है, इंक्रीजिंग फॉर्म में आ रही है. It means next term is higher than the previous term. So an plus 1 greater than an for all n, then the series diverges. यदि आपकी सीरीज इस फॉर्म में गिवन है समीशन ऑफ an, जहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, इट मींस हायर टर्म इज
an+1 इज ग्रेटर देन an, तो आप कह सकते हैं कि आपकी सीरीज कौन सी होगी, डाइवर्जेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखें समीशन ऑफ n, यदि हम इसकी बात करें तो यदि n की इसमें वैल्यूज आप देखेंगे तो कैसी मिलेगी, 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन। तो अब आप देख पा रहे इसमें जो नेक्स्ट टर्म है वो प्रीवियस टर्म से ज्यादा है, तो ये हमारी सीरीज है, इसका आपका जो समीशन मिलेगा वो आपको इनफाइनाइट मिलेगा, राइट। So you can say that if this condition is hold, an+1 is greater than an for the series an, then your series is divergent। ठीक है, तो आपकी जो इंक्रीजिंग जो सीक्वेंस है बेसिकली आप कह सकते हैं वो सारी की सारी सीक्वेंसेस क्या होंगी आपकी, डाइवर्जेंट होगी। बट वो सीक्वेंसेस कौन सी होनी चाहिए, पॉजिटिव टर्म सीक्वेंसेस होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, now this is our given series 1/2 + 2/3 + 3/4 and so on। नाउ इस सीरीज से आप इसकी जनरल टर्म निकाल सकते हैं, तो इसकी जनरल टर्म आपके पास क्या बनेगी, n/n+1। ठीक है, बिकॉज यहाँ से यदि हम ये हमारा फर्स्ट टर्म है u1, यहाँ पे आप n=1 पर पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/2। सो दिस इज अवर u1। n=2 पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2/3। सो दिस इज अवर u2, दिस इज u3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपके पास में ये जो सीरीज की वन है उसकी हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एक जनरल टर्म निकाली है। जनरल टर्म आपके पास में क्या है, un = n/n+1। सो यू कैन राइट दिस सीरीज एज, इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, समीशन n/n+1 n=1 to ∞। ठीक है, आपकी ये जो सीरीज है उसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, समीशन की फॉर्म में भी, समीशन n=1 to ∞ n/n+1। Now we have to check whether our given series is convergent or not। तो यदि हमारे पास में ये आपकी जनरल टर्म है, यदि आप इसकी लिमिट निकालते हैं तो लिमिट ऑफ un, ये लिमिट ऑफ दिस n/n+1, this n approaches to infinity equals to 1, which is not equals to 0। आपने यदि जो जनरल टर्म है उसकी आपने लिमिट निकाली है, वो लिमिट किसके इक्वल आपको मिल रही है, 1 के इक्वल मिल रही है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो बाय द एप्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरम, यदि ये आपकी लिमिट 0 की तरफ कन्वर्ज नहीं करती है तो देन यू कैन से दैट योर सीरीज इज डाइवर्जेंट। सो देयरफॉर दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट, ये आपकी जो सीरीज है वो क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी, बिकॉज इसकी जो जनरल टर्म है वो 0 की तरफ कन्वर्ज नहीं कर रही है, राइट, नॉन जीरो वैल्यू आ रही है आपके पास में। और इन अदर वर्ड्स यदि आप ये वाले टर्म भी चेक करते हैं इसमें, यू कैन इजीली सी दैट फ्रॉम हियर un+1 इज ग्रेटर देन un। आप देख पा रहे हैं u2 की वैल्यू u1 से ज्यादा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं u1 इज लेस देन u2 और u2 की वैल्यू u3 से कम है एंड सो ऑन। इट मीन्स आपकी जो टर्म्स आ रही है सीरीज की वो क्या आ रही है मेरे साथ, प्रीवियस टर्म से ज्यादा आ रही है। सो बाय द एप्लीकेशन ऑफ दिस corollary you can say that your series is divergent because an+1 greater than an, or you can say sequence is monotonically increasing। ठीक है, तो ये
मेथड ऑफ n equals to 1 to infinity 1 upon n diverge but converse may not be true. ठीक है, उसकी सहायता से हम इसकी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी चेक करेंगे. So let us define the nth term of the partial sum. Sn equals to, यदि आप यहाँ से इसकी फर्स्ट n टर्म्स का समीशन लेते हैं, सो Sn आपका क्या हो जाएगा, a plus aq plus up to aq n minus 1. So this is the summation of first n terms of this series. Now clearly यदि हम यहाँ पे a equals to 0 पुट करते हैं तो हमारे पास में Sn की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी. So hence we assume that a not equals to 0. Then we have, अब आपको पता है कि आपके पास
तो सीरीज जियोमेट्रिक सीरीज गिवन है, उस जियोमेट्रिक सीरीज की जो फर्स्ट m टर्म्स है उनका समीशन क्या होगा? यदि यहाँ पे सारी की सारी q की वैल्यूज क्या है, 1 के इक्वल है, so then this summation Sn equals to Na, and if q not equals to 1, then summation of these n terms is given by a times 1 minus q की power n divided by 1 minus q. ये हमारा समीशन हो जाएगा ऑफ दिस जियोमेट्रिक सीरीज, ठीक है। यदि q की वैल्यू यदि यहाँ पे 1 है, देन समीशन इज इक्वल टू Na, and if q not equals to 1, then summation of n terms is given by a times 1 minus q की power n divided by 1 minus q. It is not bounded.